तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं वाईफाई टेक्नोलॉजी ओवरव्यू और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। बेसिकली आपके जो सिलेबस है उसमें आपको इस टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू हम लोगों को देखना है, लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना हम लोग इसके डेप्थ में जाएं और इसको पहले पढ़ें कि इस पूरे टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें हम लोगों को जानने लायक हैं। तो वाईफाई टेक्नोलॉजी में सबसे पहले देखिए, चलिए इसको हम लोग वाइड स्क्रीन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वाई फाई टेक्नोलॉजी, वाईफाई टेक्नोलॉजी। तो हम लोग वाईफाई टेक्नोलॉजी, आप लोग हर कोई यूज करता है वाईफाई, लेकिन बेसिकली इसका पहले तो हम लोग को ये जानना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। हालांकि ये कहीं पे भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, कहीं दुनिया के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये नहीं लिखा हुआ है ये फुल फॉर्म, लेकिन इसको एज जनरल माना जाता है क्योंकि IEEE जो बड़ी संस्था होती है वो इस फुल फॉर्म को कई जगह मतलब वैसे यूज करती है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका, एक तो वायरलेस फिडेलिटी। ठीक, याद रखिएगा, वायरलेस फिडेलिटी का जो शॉर्ट फॉर्म है इसको वाईफाई टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे लाइट फिडेलिटी का है तो उसको लाईफाई कहते हैं, वैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी का वाईफाई कहते हैं अपन। पहली बात। तो दूसरी बात हम लोगों को ये जानना है कि देखिए ये है क्या बेसिकली। ठीक है, तो ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है बेसिकली जिससे दो या दो से अधिक डिवाइस, ठीक है, दो या दो से अधिक जो डिवाइस हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। किस मेथड से? एक मेथड है जिसका नाम है वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वायरलेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डेटा को। तो वायरलेस कंप्यूटर मतलब जो डिवाइसेस हैं, एक नेटवर्क जो फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक जो डिवाइस हैं वो आपस में वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के द्वारा एक लिमिटेड एरिया में, ठीक है, अनलिमिटेड एरिया नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, इसको याद रखिएगा, एक लिमिटेड एरिया में, जैसे कि स्कूल हो गए, ऑफिस हो गए, एक बिल्डिंग हो गई, लिमिटेड एरिया में जब एक नेटवर्क फॉर्म किया जाता है दो या दो से अधिक डिवाइस के बीच में वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को अपनाते हुए, उस टेक्नोलॉजी को वाईफाई टेक्नोलॉजी कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें काफी फायदेमंद चीजें हैं कि भैया हम मोबिलिटी कर सकते हैं। एक कवरेज एरिया आपका एक फिक्स है, उस कवरेज एरिया में आप इधर मूव करें, इधर मूव करें, किधर मूव करें, आप मोबिलिटी, आपके पास फैसिलिटी रहती है। इसलिए वाईफाई टेक्नोलॉजी बहुत हॉट विषय है इसको जानने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, अब इसमें ये बात आती है कि इसमें क्या कोई भी वाईफाई स्टैब्लिश कर सकता है बेसिकली, मतलब इन द सेंस कि कोई तो ऐसा संस्था होगा जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता होगा कि पर्टिकुलर इस फ्रीक्वेंसी में वाईफाई होना चाहिए, या फिर ये जो डिवाइस आप बना रहे हैं ये डिवाइस का ये स्टैंडर्ड डिवाइस है कि नहीं वाईफाई यूज करने के लिए। तो कोई तो ऐसा संस्था होना चाहिए या होगी जो ऐसा करती होगी। तो ऐसे संस्था हैं, जैसे कि एक है IEEE होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड की करते हैं बेसिकली वाईफाई टेक्नोलॉजी को। वाईफाई टेक्नोलॉजी में कुछ भी चीज नया इन्वेंशन होता है, बेसिकली हर चीज IEEE स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ही वो सब यूज होता है। अब IEEE एक संस्था थी, IEEE में ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, जैसे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एक अलग टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए वाईफाई टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं। तो सबका नामकरण की कर रखी है कि जैसे, और वो होता है IEEE 802 स्टैंडर्ड बोलते हैं जिसको, IEEE 802। तो 802 के अंदर उसको बहुत सारे अपने अपने टेक्नोलॉजी है। जैसे वाईफाई को नाम दिया गया है 802.11, मतलब कभी भी आप IEEE 802.1 खोजें या फिर वाईफाई खोजें, आपको सेम चीज मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे, और इसमें देखिए बेसिकली वाईफाई का ओवरव्यू आपको मैं बताता हूं कि ये ऐसे बहुत सारे फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसपे ये काम करता है, लेकिन इसके जो दो मेजर फ्रीक्वेंसी हैं वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। अभी मैं धीरे धीरे करके आपको और डिटेल में लेके जाते जाऊंगा, लेकिन अभी आप ओवरव्यू धीरे धीरे अपने दिमाग में बिठा के रखते जाइए कि दो फ्रीक्वेंसी बैंड है जिसपे वाईफाई काम करता है, वो है आपका
2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को यूज करने के पीछे काफी साइंटिफिक चीजें हुई हैं, उसके बाद ही ये फ्रीक्वेंसी को किया गया है कि ये वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए सबसे बेस्ट फ्रीक्वेंसी हो सकती है। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या इस वाईफाई टेक्नोलॉजी के कुछ प्रकार भी होते हैं। तो हाँ, अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए ये सिंबल आप देख सकते हैं इधर, ये वाईफाई का सिंबल है। बेसिकली वाईफाई का सिंबल ऐसा कुछ राउंड शेप का बनता है ऐसा करके, जहाँ पे ये व्हाइट होता है, ये ब्लैक होता है, जैसे आप यहाँ पे इस फिगर में देख पा रहे होंगे। बेसिकली ये एक वाईफाई का सिंबल है जो जापानीज या कहीं से लिया गया है, जो बेसिकली ये दिखाता है कि व्हाइट बेसिकली ब्लैक में आना चाह रहा है, ब्लैक व्हाइट में आना चाह रहा है, मतलब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा भेजना चाह रहा है, दूसरा तीसरे को। तो इंटर ऑपरेबिलिटी होना चाहिए, इंटर कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो उस चीज के लिए बेसिकली इस सिंबल का इस्तेमाल किया गया था। तो यही आज वाईफाई का सिंबल बना हुआ रखा है। वाईफाई बेसिकली देखिए बहुत सारे मतलब दो मेन टाइप के होते हैं बेसिकली वाईफाई। एक होता है जो आप यहाँ पे देख पाएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड वायरलेस लैन। और दूसरा टाइप का जो ये वाला आप फिगर देख पा रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर कहता है आपका एडहॉक वायरलेस नेटवर्किंग। ठीक है, तो वाईफाई टेक्नोलॉजी दो, इसका जो मेन आर्किटेक्चर होता है, वाईफाई टेक्नोलॉजी का आर्किटेक्चर अगर अपन बात करें तो दो प्रकार से होता है। एक प्रकार होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड वायरलेस लैन और एक होता है एडहॉक वायरलेस लैन। तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए नाम में ये छुपा हुआ है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है, मतलब इसमें इस वाईफाई सेटअप करने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं आपको ऐसे डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ या समझाता हूँ। मान लीजिए एक नेटवर्क है, मान लीजिए यहाँ पे सर्वर्स रखे हुए हैं, मान एक सर्वर है, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे राउटर्स लगे हुए हैं, सब आपस में मान लीजिए कनेक्टेड हैं वायर के थ्रू। ठीक है, ये वायर में सारे लोग कनेक्टेड हैं और इनके बाद एक कनेक्शन दिया गया है जहाँ पे एक ठो वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा दिया गया है, जिसको वैप कहते हैं। आम भाषा में इसको हॉटस्पॉट भी कहते हैं। आप सुने होंगे हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट डिवाइसेस होते हैं, हॉटस्पॉट जगह होती है जहां पे अपन को कनेक्शन मिलता रहता है। तो बेसिकली क्या कर किया जाता है कि इसका जो कनेक्शन है वो अपन राउटर स्विच या किसी चीज से अपन सर्वर से कनेक्ट कर दिए हैं वायर्ड कनेक्शन के थ्रू, ठीक। और ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होते हैं? ये ऐसे पॉइंट होते हैं, हॉटस्पॉट डिवाइस होते हैं जिसमें एक एंटीना लगा होता है जो क्या करता है, ट्रांसमिशन करने में मदद करता है। ये वायरलेस ट्रांसमिशन करता है और इसके पास पास में जो भी ऐसे डिवाइस हैं, ठीक है, ऐसे जो भी लैपटॉप है, मोबाइल है, जो भी डिवाइस है, वो डिवाइस इनसे वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको तीन चीज की जरूरत पड़ रही है। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ये वायर्ड कनेक्शन की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे आपको वायरलेस एक्सेस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और तीसरा आपको क्लाइंट, वायरलेस जो क्लाइंट होंगे उनकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये जो होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग। ठीक है, एक्सेस पॉइंट बेसिकली देखिए, ये जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट है इनको ऐसे ही जगह पे लगाया जाता है जहां से अपन दूर दूर तक अपन कम्युनिकेट कर पाए। जैसे कि आप मान लीजिए जीसी बिलासपुर का एक मेन बिल्डिंग है और यहाँ पे मान लीजिए आईटी बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए एक पॉलिटेक्निक बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ इसको भी अपन को वाईफाई देना है। तो क्या करेंगे, जहां तक अपना तार
पुर जा रहा है, जहां तक अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां तक अपन बिछा लेंगे, और वहां पे अपन एक एक्सेस पॉइंट लगा देंगे। मतलब अपने मान लीजिए कॉलेज के गेट में अपन लगा दिए एक्सेस पॉइंट, ये अपना कॉलेज का मान लीजिए लास्ट पॉइंट है। अब यहाँ से वाईफाई कनेक्शन फैला हुआ है और ये इस बिल्डिंग तक पहुंच रहा है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि मेन बिल्डिंग में तो आपस में ही वायर्ड के थ्रू मान लीजिए इंटरनेट पहुंच रहा है, लेकिन आपको जब अपने लोकल एरिया नेटवर्किंग, लेट सपोज कि मेन बिल्डिंग के अंदर में लोकल एरिया नेटवर्किंग था, छोटा सा एक बिल्डिंग के अंदर अपने सेटअप कर दिया था, लेकिन अब क्या हो रहा है, इस लैन कनेक्शन को हम लोग वायरलेस एक्सेस पॉइंट की मदद से हम लोग दूर तक पहुंचा पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप अगर देख पाएंगे तो ये लैन का एक एक्सटेंशन करने के लिए भी मदद होता है। मतलब लोकल एरिया नेटवर्किंग को कभी भी अपन को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसके वहां पे वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा सकते हैं, जो क्या करेगा, उसको जो सिग्नल मिल रहा होगा उसको वो ट्रांसमिट भी कर देगा। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट बेसिकली इसीलिए यूज होता है कि वो लैन को एक्सटेंड कर दे। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन बेसिकली इसमें होता वायरलेस एक्सेस पॉइंट और आपके जो क्लाइंट होते हैं उनके बीच में होता है। ठीक है, और ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट बिल्कुल एक बेस स्टेशन की तरह काम करते हैं, जो सेलुलर सिस्टम में होता है। आपको पता है ना, मैं आप लोगों को शायद एक आध बार और बताया हूं कि सेलुलर जो सिस्टम होता है, जो सेल हमारा मोबाइल फोन यूज होता है, वो क्या होता है कि एक बड़े से, मान लीजिए बिलासपुर शहर है, बिलासपुर शहर को क्या कर दिए, एक छोटे छोटे सेल में बांट दिए। ठीक है, आपका यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेल में बांट दिए, और इस सेल में क्या होगा, एक आपका मतलब छोटे छोटे एरिया होते हैं, मान लीजिए राजकिशोर नगर हो गया, नेहरू नगर हो गया, कुछ भी एक एरिया हो गया, ये सब सेल्स में बटे हुए हैं। और हर सेल में क्या होता है, एक बेस स्टेशन होता है, आप जिसको आम भाषा में टावर कहते हैं। ये टावर के आसपास या बेस स्टेशन के आसपास छोटे छोटे क्लाइंट होते हैं जो उनसे कनेक्टेड होते हैं। हो सकता है एक एरिया में ज्यादा लोग हो सकता है कम हो। अब जब भी किसी को बात करना होता है तो वो बेस स्टेशन को कांटेक्ट करता है। मतलब जब भी नंबर डायल होता है तो सबसे पहले वो बेस स्टेशन के पास जाता है, बेस स्टेशन देखता है कि क्या ये मेरे एरिया का है, तो वो इधर तुरंत ट्रांसमिट कर देता है, अदरवाइज वो दूसरे बेस स्टेशन के पास जाता है। ठीक है, और जो दूसरा बेस स्टेशन होता है, लेट सपोज कि पहले वो जाता है मेन स्विचिंग सेंटर के पास, जिसको बोलते हैं एमएससी, मेन स्विचिंग सेंटर। और मेन स्विचिंग सेंटर फिर देखता है कि उसको किस बेस स्टेशन के पास भेजना है, उस पर्टिकुलर सेल के बेस स्टेशन पे वो पहुंचा देता है, और फिर वो दूसरे यूजर को मिल जाता है। तो सेलुलर सिस्टम में भी यही हो रहा था कि हम लोग क्या कर रहे थे, एक बेस स्टेशन बना रहे थे। वैसे ही आपका एक्सेस पॉइंट भी है, जहां जहां हॉटस्पॉट रहेगा उसके आसपास उस हॉटस्पॉट वाले लोग कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट का एक मेन फीचर था। ठीक है, लेकिन इस टाइप का जो टेक्नोलॉजी है या इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ये उतना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि बोल सकते हैं ये फ्लेक्सिबल नहीं है। आप आम भाषा में बोल सकते हैं कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि इसमें फिक्स वायर कुछ तो होते हैं। जैसे आपने क्या किया, सर्वर राउटर्स को क्या किया, आपने कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद फिर आपने एक एक्सेस पॉइंट लगाया, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, ये आपको फ्लेक्सिबल होने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। इसीलिए एक दूसरा टेक्नोलॉजी आया जिसका नाम था एडहॉक वायरलेस नेटवर्क। एडहॉक वायरलेस नेटवर्क का मतलब ये होता है, एडहॉक का मतलब समझते हो ना, मतलब होता है टेम्पररी। तो कोई भी चीज टेम्पररी होती है, कोई नेटवर्क हमने स्टैब्लिश कर दिया टेम्पररी, मान लीजिए अभी आपने इसको आम भाषा में पर्सनल एरिया नेटवर्क भी बोल सकते हैं, पैन। मतलब आपने अपना लैपटॉप को अपने मॉडेम के साथ कनेक्ट कर दिया, राउटर के साथ कनेक्ट कर दिया, ये क्या किया, ये मान लीजिए वो सिग्नल को प्रिंटर को भेज दिया। ठीक है, तो कनेक्शन हो सकता है। मतलब आपस में क्या होता है, जब अपन दो मोबाइल को आपस में कनेक्ट कर दिए या दो लैपटॉप मोबाइल को, तो पर्सनल एरिया नेटवर्किंग जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं एडहॉक वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, इसका मतलब ये है, एडहॉक वायरलेस नेटवर्क में कोई भी फिक्स्ड चीज नहीं रहेगा, ये भी मूव कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है, सब चीज मूव कर सकते हैं, कोई भी फिक्स नहीं रहता, कोई वायर कनेक्शन नहीं रहता। ठीक है, और ये तब तक रहते हैं, तब तक कनेक्टेड रहते हैं जब तक उनको उसके रेंज में रखा जाए। हो सकता है कि ये जो लैपटॉप है इसको अगर आपने रेंज से बाहर कर दिया तो ये कनेक्शन टूट जाए। तो जब तक कनेक्शन रहता है या जब तक आप रेंज में रहते हैं तब तक ये कनेक्शन होता रहता है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली इस रेंज को बढ़ाने के लिए
आप और वायरलेस टर्मिनल जोड़ सकते हैं। बेसिकली मान लीजिए इसको और कनेक्शन बढ़ाना है, तो ये एक राउटर लगा दिया, यहाँ से एक और मैंने राउटर लगा दिया, और राउटर, तो धीरे धीरे करके वो जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो इसका रेंज बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है कि हम वायरलेस टर्मिनल को और बढ़ा दें, एक्सटेंड कर दें, ताकि वो हमारा मैसेज को आगे 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 फॉरवर्ड करता चला जाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इस पूरे टॉपिक में आपको मैं यही समझाना चाह रहा था कि बेसिकली वायरलेस जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है, ये दो या एक नेटवर्क बनाता है। ये नेटवर्क दो या दो से अधिक डिवाइसेस को मिला के बनाता है, एक लिमिटेड एरिया में बनाता है, और किस मेथड का इस्तेमाल करता है, वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि ऐसी संस्थाएं हैं जो उसको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती हैं। वो संस्था कौन है? IEEE एक स्टैंडर्ड है, और इस वाईफाई टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? अगर IEEE के शब्दावली में देखा जाए तो इसका नाम है 802.11। ये भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि इसके दो प्रकार के होते हैं, इसके आर्किटेक्चर को होता है। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड और एक होता है एडहॉक बेस्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है, कुछ वायर्ड कनेक्शन होते हैं, और फिर एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगाया जाता है जिससे हम लोग ये डेटा को हम लोग ट्रांसमिट कर पाए। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट का भी आपको मैंने बताया। और फिर आपको एडहॉक वायरलेस नेटवर्क के बारे में बताया कि एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी। जब भी हम कभी टेम्पररी एक नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं तो उसको बोलते हैं एडहॉक वायरलेस नेटवर्क। इसमें हम लोगों का जब तक ये कनेक्टेड रहता है, जब तक आप रेंज में रहते हैं, और रेंज को अगर आपको बढ़ाना है तो आप और वायरलेस ऐसे ऐसे वाले वायरलेस टर्मिनल और बढ़ा दो, तो आप रेंज और बढ़ती चली जाएगी। तो ये टोटल आपका ये है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, और अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। मतलब अगर मेरे को एक वाईफाई कनेक्शन या स्टैब्लिश करना है तो मेरे को कौन से इक्विपमेंट यूज होंगे। तो मेरे को बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जो वायरलेस लैन के लिए या वाईफाई के लिए, इसको आम भाषा में क्या बोल सकता हूं मैं? वायरलेस लैन भी बोल सकता हूँ, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्किंग छोटे एरिया के लिए होता है और ये वायरलेस है। तो वाईफाई को आम भाषा में वायरलेस लैन भी कहा जाता है। तो वायरलेस लैन के लिए कौन से इक्विपमेंट की जरूरत हमको पड़ सकती है? तो आप देखिए, बेसिकली एक तो आपको अडाप्टर की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, नेटवर्क अडाप्टर जिसको बोलते हैं, नेटवर्क अडाप्टर, ये कुछ भी हो सकता है। ये आपके इंटरनल भी हो सकता है और आपका ये एक्सटर्नल भी हो सकता है। ये नेटवर्क अडेप्टर बिल्कुल वैसा ही है जैसा अगर आपका कोई डिवाइस है जो वाईफाई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता, तो उसमें कोई बाहर से डिवाइस तो लगाना पड़ेगा ना। अगर आपका मान लो नए आपके लैपटॉप्स वगैरह है, कंप्यूटर है, उसमें तो वाईफाई अंदर इनबिल्ट दिया रहता है, तो ये नेटवर्क अडाप्टर आजकल मदरबोर्ड में ही लगा दिया जाता है। और अगर आपका पुराना कंप्यूटर है और आपके पास वाईफाई का उसमें नहीं दिया है, तो अलग से आपको एक डोंगल वगैरह कुछ लगाना पड़ेगा जो नेटवर्क अडाप्टर की तरह इस्तेमाल होता है। तो नेटवर्क अडाप्टर बिल्कुल वैसे ही है, ये इंटरनल या एक्सटर्नल आपके कंप्यूटर में लगता है। ठीक, आजकल सारे मॉडल लैपटॉप में इनबिल्ट आ ही जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपको अगर वाईफाई का कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो आपके कंप्यूटर में आ गया चलो वाईफाई। अब आपको आप कहीं भेजोगे तो भेजने के लिए किसी राउटर के पास भेजोगे, तो आप अपना कोई डेटा भेजे, वो आपने राउटर के पास भेज दिया, या फिर हो सकता है कि आपने इससे पहले स्विच के पास भेज दिया जो आपके आसपास लगा होगा। मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में है और आपका एक स्विच है जिससे आप सब कनेक्टेड हैं। आप इस टोपोलॉजी को ध्यान से देख सकते हैं ना कि ये एक स्टार टोपोलॉजी है। आप मान लीजिए सब स्टार टोपोलॉजी के अंदर में है और ए ने सी को डेटा भेजना चाहता है, तो और वायरलेस है सब, तो क्या करेंगे? ए ने स्विच को डेटा भेज दिया वायरलेस माध्यम से और स्विच ने सी को भेज दिया। तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप तो सिंपल अपना डिवाइस आपके पास वाईफाई होना चाहिए, स्विच आपके पास होना चाहिए जो भेज सके, और सी के पास भी वाईफाई होना चाहिए। तो नेटवर्क अडाप्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं वाईफाई के लिए, तो नेटवर्क अडाप्टर हो गया। स्विच का इस्तेमाल होता है, हो सकता है कि आप एक ए हैं और आपको क्या करना है, जीसी बिलासपुर से जीजीयू कैंपस में या फिर आपको आईआईटी दिल्ली के कैंपस में भेजना है, तो आप क्या करेंगे? पहले अपने स्विच के पास भेजे। स्विच ने देखा डेस्टिनेशन एड्रेस, उसने देखा कि ये तो मेरे आसपास का है ही नहीं, तो क्या किया जाए? स्विच ने
इसको आगे बढ़ा दिया और अपने पास वाले राउटर के पास भेज दिया कि भैया देख लो आगे आपके पास कहीं होगा। फिर राउटर ने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ते बढ़ते ये पहुंचा और यहाँ के कैंपस के अंदर घुस गया। तो आपको बेसिकली राउटर की भी जरूरत पड़ती है एक वाईफाई कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, आपको रिपीटर्स की जरूरत पड़ती है। रिपीटर्स आपको याद है ना कि भैया आप इतना दूर दूर आपका ये जाएगा तो आपको आपका जो मैसेज है वो कमजोर हो जाएगा। तो बूस्टअप करने के लिए या रीजनरेट करने के लिए रिपीटर की जरूरत पड़ेगी। तो आजकल के आपको पता होगा कि राउटर्स में ही रिपीटर्स भी इंस्टॉल्ड रहता है। तो अल्टीमेटली आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप रिपीटर्स का भी नाम ले सकते हैं, आप ब्रिज का भी नाम ले सकते हैं, मतलब जो भी आप नेटवर्किंग डिवाइस में पढ़े हैं वो सब आप यहाँ पे ले सकते हैं, सारे डिवाइस का नाम वाईफाई इक्विपमेंट में। अब इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं, तो देखिए बेसिकली अगर मैं इसके फीचर्स के बारे में बात करूं आपको कि वाईफाई का जो फीचर्स है वो कौन से फीचर हैं, तो आप पहला फीचर तो ये बोल सकते हैं कि वाईफाई टेक्नोलॉजी की मदद से हम लैन जो है उसको हम एक्सटेंड करने में आज कामयाब हैं। तो लैन का एक्सटेंशन के लिए वाईफाई बिल्कुल जिम्मेदार है। वाईफाई से लोकल एरिया नेटवर्किंग थोड़े से और एरिया में बढ़ सकता है, जितना एरिया आप चाहें। ठीक है, इससे आप क्रॉस बिल्डिंग इंटरकनेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, क्रॉस जो पहले के जमाने में वायर बिछानी पड़ती थी एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाने के लिए, वो हम लोग क्रॉस बिल्डिंग को इंटरकनेक्ट भी कर सकते हैं आराम से वाईफाई टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, इससे सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों को एडहॉक नेटवर्किंग की भी फैसिलिटी मिली है। मतलब कभी भी हम लोग परमानेंट नहीं चाहते, मान लीजिए हम वायर वायर नहीं बिछाना चाहते, परमानेंट वाला नेटवर्क नहीं चाहते, हम चाहते हैं तुरंत स्टैब्लिश हो नेटवर्क और तुरंत 10 मिनट के अंदर चला भी जाए, तो वो इस टाइप का फीचर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है एडहॉक नेटवर्किंग का। चौथा, इसमें नोमैडिक एक्सेस होता है आपका। नोमैडिक एक्सेस का मतलब होता है कि बेसिकली नोमैड्स होते हैं ना, घुमंतु। तो बेसिकली आप वाईफाई टेक्नोलॉजी की मदद से अगर आप जा रहे हैं तो जैसे आज मोबाइल आ गया है तो आप कहीं भी घूम घूम के बात कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपका वो वाला टेलीफोन होता था जो लैंडलाइन होता है उसको फिक्स रखना पड़ जाता है। तो ये एक फीचर है जो आप यहाँ पे वाईफाई टेक्नोलॉजी में देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि देखिए इसके आप लोगों ने फीचर्स देखा। ठीक है, अब आप इसके कुछ डिसएडवांटेज भी तो होंगे, तो डिसएडवांटेज देखते हैं अपन, डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। तो डिसएडवांटेज में देखिए इसमें एक प्रॉब्लम तो ये होती है कि इसकी जो क्वालिटी है, ट्रांसमिशन की क्वालिटी, वो थोड़ी सी लो होती है। क्यों? मतलब आपको लगता होगा कि क्वालिटी तो बड़ी अच्छी मिल रही है, लेकिन वो तो अभी इतना स्टैब्लिश हो गया है, लेकिन फिर भी वायर के कंपैरिजन में इसकी ट्रांसमिशन क्वालिटी हमेशा कम ही रहेगी। क्योंकि आपको पता है हमेशा वायर क्वालिटी के टर्म्स में अगर देखें तो वायर इज बेटर देन वायरलेस, ये हमेशा रहेगा। क्योंकि वायर में जो नॉइस वगैरह है, इंटरफियरेंस है, उनकी चांसेस बड़े कम रहते हैं। और खासकर अगर आप ऑप्टिकल फाइबर में ले लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। तो ये आपको एक पॉइंट डिसएडवांटेज के फॉर्म में ये आपको याद रखना है। दूसरा, जो इसका इक्विपमेंट का कॉस्ट होता है वो बड़े महंगे महंगे होते हैं। तो इक्विपमेंट के जो कॉस्ट हैं ये थोड़े से ज्यादा है। तीसरी बात अगर आप देखें तो इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर बड़े कम है। क्यों? क्योंकि ये तो हवा में चल रहा है, तो कोई भी इसको टैप कर सकता है। अगर जिसको इसका मतलब एनक्रिप्शन का डिक्रिप्शन आता है वो क्या करेगा, वो हवा में आपका मैसेज जा रहा है, जो चुराना है चुरा लो, तो वो चुरा लेगा। बढ़िया। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर इसमें कम होते हैं एज कंपेयर टू आपका वायर्ड ट्रांसमिशन। तो वाईफाई टेक्नोलॉजी, तो हम लोग कुछ और पॉइंट्स देखते हैं वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए ये आपका जो कुछ कॉमन ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं जैसे कि वॉल हो गए, पिलर हो गए। आपको ये पता होगा ना कि जब कभी भी हम लोग वो करते हैं एक वाईफाई का जो रेंज है, अगर आपके दिमाग में ये आएगा कि सर वाईफाई का रेंज कैसे डिसाइड होता है, क्या इक्विपमेंट के बेसिस पे डिसाइड होता है वाईफाई का रेंज? तो वाईफाई बेसिकली कुछ कुछ पैरामीटर्स पे होते हैं, और खासकर वाईफाई का जो रेंज है वो ऑब्स्ट्रक्शन पे थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। मतलब कि अगर कहीं पे वॉल्स होंगे, कहीं पे कोई पिलर होगा, ठीक है, कोई होम अप्लायंस होगा, ये सब ना इसके जो वाईफाई का रेंज है इसको बड़ा रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और
इनका जो रेंज है बेसिकली जो अगर मैं देखूं तो लगभग 20 मीटर इंडोर है। ठीक है, इंडोर में 20 मीटर इंडोर है, लेकिन आजकल मॉडर्न वाईफाई आ गए हैं। अब वाईफाई तो आप समझ रहे होगे, मैं वाईफाई बोलूंगा तो वाईफाई एक पूरी टेक्नोलॉजी है, तो मैं वाईफाई ना बोल के मैं अगर ऐसा बोलूं कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट की रेंज 20 मीटर है तो आप लोग शायद समझ पाएंगे, क्योंकि जो हम जिस हॉटस्पॉट की बात कर रहे हैं उसकी रेंज मायने रखती है। तो 20 मीटर इंडोर है, और कुछ नए नए वायरलेस एक्सेस पॉइंट आ चुके हैं जिसकी रेंज लगभग 150 मीटर तक भी जाती है। तो ये इसकी रेंज है, वाईफाई की रेंज। आप इसकी स्पीड की बात करेंगे कि सर ये किस स्पीड में डेटा ट्रांसमिशन होता है, तो इसकी जो अभी लेटेस्ट स्पीड है वो 1 Gbps स्पीड तक जा चुकी है। ठीक है, इसको आप समझ पा रहे हैं, 1 Gbps स्पीड। अभी मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा लेकिन आपको मैं ये बताता हूं कि वायर के कंपैरिजन में थोड़ा सा अटैक होने के चांसेस इसमें ज्यादा रहते हैं, सिक्योरिटी थोड़ी सी कम रहती है। ठीक है, एक आ, अगर हम लोग देखें, एक मान लीजिए एक वाईफाई नेटवर्क में किसी को कनेक्ट होना है, मतलब टू कनेक्ट टू अ वाईफाई नेटवर्क में अगर किसी को कनेक्ट होना है तो यूजर को क्या लगेगा? एक यूजर को दो चीजें की जरूरत पड़ती है, एक होता है SSID और एक होता है पासवर्ड। दो चीजों की एक मतलब किसी भी वाईफाई नेटवर्क में अगर किसी यूजर को कनेक्ट होना है तो उसको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। SSID का मतलब होता है सर्विस सेट आइडेंटिफायर। ठीक है, आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफायर, आइडेंटिफाई करने वाला, और ये सर्विस सेट है, मतलब जिस सेट से आप वाईफाई चला रहे हैं उसको एक आईडी दे दिया गया, उसको एक लेबल चिपका दिया गया, दैट इज कॉल्ड SSID, सर्विस सेट। जिस सेट से आप सर्विस ले रहे हैं उसका आइडेंटिफायर है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक नाम की जरूरत पड़ती है, वो नाम होता है SSID। ये 32 कैरेक्टर में ही लिखा जा सकता है, मतलब 32 कैरेक्टर मैक्सिमम में इसका नाम लिखा जा सकता है। जैसे आप लोग लिखते होंगे कोई वाईफाई का नाम अपन सेट करते हैं ना अपने हिसाब से, वो SSID होता है बेसिकली, सर्विस सेट आइडेंटिफायर। और एक पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करते हैं अगर आप क्या चाहते हैं कि आपका जो वाईफाई नेटवर्क है ये सिक्योर्ड रहे, तो आप पासवर्ड चाहते हैं। बेसिकली पासवर्ड सेट करने का मतलब ये होता है कि जब कभी भी आप कोई डेटा पैकेट भेजते हैं, कोई इंफॉर्मेशन भेजते हैं वाईफाई की मदद से, तो वो पैकेट जो पासवर्ड होता है वो भी उसको एनक्रिप्ट कर देता है। मतलब पासवर्ड क्या करता है, वाईफाई के जो पैकेट है उसको एनक्रिप्ट करके भेजता है आगे। मतलब कोई भी अगर वाईफाई नेटवर्क आपने स्टेब्लिश किया और अगर आपने कोई पासवर्ड सेट नहीं किया है और ऐसे ही आप ओपन कनेक्शन कर रहे हैं तो आपका डेटा ओपनली जा रहा है, कोई भी उसको चुरा सकता है। लेकिन अगर पासवर्ड से वो है आपका, तो क्या होता है कि पासवर्ड उसको एनक्रिप्ट कर करके भेजता रहता है, तो आपका वाईफाई थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहता है। अब एक मुद्दा ये भी आ रहा था कि जब हम लोग आगे ब्लूटूथ देखते हैं तो ब्लूटूथ में ये फैसिलिटी होती है कि आप एक बटन दबाए और ब्लूटूथ चालू हो जाता है। ठीक है, मतलब कुछ भी डिवाइसेस वगैरह में ऐसे होते हैं। ब्लूटूथ मतलब बड़ा आसान था वाईफाई के कंपैरिजन में, ऐसा माना जा रहा था। इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था वाईफाई डायरेक्ट। आप लोग आजकल के मोबाइल में देखते होंगे, ये वाईफाई डायरेक्ट का कॉन्सेप्ट है। वाईफाई डायरेक्ट अगर आप सुने होंगे तो ये वाईफाई का एक स्टैंडर्ड है, बेसिकली एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इसको इसका नाम है पीयर टू पीयर। मतलब पीयर का मतलब समझते हैं ना, कोई एक डिवाइस, तो जब कभी भी एक डिवाइस को किसी दूसरे डिवाइस के बीच में वायरलेस कनेक्शन करना है, ठीक है, वायरलेस कनेक्शन करना है, जिसमें क्या करना है कि कोई भी इंटरमीडिएटरी ना रहे, मतलब इनके बीच में मेरे को कोई भी एक्सेस पॉइंट नहीं चाहिए, कोई भी राउटर नहीं चाहिए, या फिर मेरे को इन लोगों के बीच में कोई इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं चाहिए। तब अगर मेरे को ए और बी डिवाइस के बीच में वायरलेस कनेक्शन करना है, वो भी डायरेक्ट, तो दैट इज कॉल्ड वाईफाई डायरेक्ट। आजकल ये वाईफाई डायरेक्ट बड़ा सिक्योर्ड कम्युनिकेशन आ गया, और हर आजकल नए फोन पे वाईफाई डायरेक्ट रहता है। तो कभी भी आपको किसी दो लोगों के बीच में बातचीत करना है, मतलब पीयर से पीयर बातचीत करना है और वायरलेस कम्युनिकेशन करना है, तब आप वाईफाई डायरेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है
कि सर ये वाईफाई के वर्जन्स कैसे कैसे होते हैं, वाईफाई अलग अलग वर्जन में बटा हुआ है। तो हाँ, वाईफाई के बहुत सारे वर्जन होते हैं। अभी लेटेस्ट में वाईफाई दूसरा चल रहा है, पहले दूसरे आते थे। वाईफाई का हर बार वर्जन चेंज होता रहता है। तो ये वर्जन कैसे चेंज होते हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन सा वर्जन कितना बैंडविड्थ यूज कर रहा है। मतलब जैसे हम और बैंडविड्थ चेंज करते हैं तो वर्जन चेंज हो जाता है। तो ये बैंडविड्थ कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, इसके बेसिस पे भी वर्जन अलग अलग है। डेटा रेट के बेसिस पे भी वर्जन अलग अलग है। मतलब किस रेट के हिसाब से डेटा जा रहा है, क्या वो 1 Mbps के रेट हिसाब से जा रहा है, क्या वो 1 kbps के हिसाब से जा रहा है, किस डेटा रेट के हिसाब से जा रहा है, उस हिसाब से भी वर्जन अलग अलग है। आप कितना एंटीना आपका यूज हो रहा है, उसके बेसिस पे भी वर्जन अलग अलग है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि 1997 में ये वाईफाई टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी। और वाईफाई का जो सबसे पहला था वो था 802.11, जो मैंने आप लोगों को बताया। IEEE ने 802.11 हुआ। ये पर्टिकुलर 2.4 गीगाहर्ट्ज यूज करता था फ्रीक्वेंसी, और इसका जो डेटा रेट था वो था लगभग 1 से 2 Mbps। मतलब 1 Mbps से लेकर 2 Mbps तक की स्पीड थी। लेकिन ऐसे वो तरक्की होते गया। और मैं अभी आपको एकदम लेटेस्ट बता रहा हूँ, 2019 में जो इन्वेंट हुआ है वो हुआ है आपका 802.11ax। इसके बीच में बहुत सारे हैं ना, 802.11 आया, फिर 1998 में 802.b आया, ठीक है, 802.11b आया, फिर 802.11a आया, फिर 802.11c आया। ऐसे करके आते गए, डेवलपमेंट होता गया। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ 802.11ax, जिसका नाम है वाई फाई 6। इसको शॉर्ट फॉर्म में वाईफाई 6 कहा जाता है। ये अभी चल रहा है मार्केट में, और ये आपका है ये दोनों फ्रीक्वेंसी को यूज करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को यूज करता है ये, ठीक। और इसकी जो स्पीड होती है, वो स्पीड आप हैरान रह जाएंगे, 600 Mbps से 9608 Mbps की जो स्पीड होती है। मतलब आप ये जो मैं बोल रहा था ना 9608, ये लगभग 9608 Mbps, मतलब 1 Gbps के बराबर है लगभग। तो आप इसीलिए मैं बोला कि मैक्सिमम स्पीड अभी 1 Gbps जा चुकी है। तो ये अभी लेटेस्ट वर्जन है, 2019 में ही बना है। और 2019 में ही एक और भी बना, 2019 में इसका एक और वर्जन बना जिसका नाम है 802.11ax ही नाम है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं वाईफाई 6E। ई का मतलब होता है वाईफाई 6 में एक्सटेंडेड कर दिया गया। बेसिकली इसमें ना डेटा रेट तो सेम है, 600 से 9608 Mbps तक ही मिल रहा है। लेकिन जो ये फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है वो 6 गीगाहर्ट्ज यूज कर रहा है। तो देखो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होता रहता है, तो होता रहता है, क्या होता है, कई बार ना 5 गीगाहर्ट्ज अगर अपन यूज करते हैं तो 5 गीगाहर्ट्ज में बहुत जल्दी ये सिग्नल एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब कभी कभी बहुत शॉर्ट रेंज के लिए हम लोग 5 गीगाहर्ट्ज यूज करते हैं, थोड़े लॉन्ग रेंज के लिए हम लोग 2.4 गीगाहर्ट्ज हम लोग यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। इसके बाद आपको मैं लास्ट के कुछ पॉइंट और बताता हूँ। वाईफाई आपस में बात कैसे करते हैं, आपके दिमाग में ये भी आ सकता है। तो वाईफाई जब हम लोग एक जो डिवाइस होता है, बी डिवाइस के जब दोनों वाईफाई से आपस में बातचीत करना चाहते हैं, तो बेसिकली ये डेटा पैकेट में ही बात किया जाता है। मतलब जो डेटा यहां से वहां जाएगा वो पैकेट के फॉर्म पे ही जाएगा, ठीक है। और होता क्या है बेसिकली, देखिए जब वाईफाई का कनेक्शन स्टैब्लिश होता है तो इन लोगों के बीच में एक चैनल बन जाता है, ठीक है। ये चैनल बन गया, अब इसी चैनल में डेटा जाएगा। और ये चैनल कैसा होता है, ये चैनल हाफ डुप्लेक्स होता है बेसिकली, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स डेटा होता है, यहां से एक समय में डेटा यहां जाता है, फिर दूसरे समय में डेटा यहां से यहां जाता है, दैट इज हाफ डुप्लेक्स ये, ठीक है। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। इसमें आप लोग बेसिकली देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे फ्रीक्वेंसी हैं जिसमें आपका ब्लू वाईफाई यूज होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही फ्रीक्वेंसी में यूज होता है। 900 मेगाहर्ट्ज, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 3.6 गीगाहर्ट्ज, 4.9, 5, 5.9
और 60 गीगाहर्ट्ज, इतने फ्रीक्वेंसी पे वाईफाई काम करता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये फ्रीक्वेंसी पे सबसे बेस्ट वाईफाई टेक्नोलॉजी काम करता है। इसमें से सिर्फ दो फ्रीक्वेंसी को सबसे उसमें लिया जाता है, दैट इज 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज को लिया जाता है, क्योंकि ये इन सब में से सबसे बेस्ट है। तो ये टोटल है। लेकिन वाईफाई थोड़ा सा पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है ब्लूटूथ के कंपैरिजन में, जब वो पावर की बात आती है तो।